मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जो बताऊँगा सही बताऊँगा, ठीक है? जो भी कहूँगा जो हकीकत है, ठीक है? आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ है वही कहूँगा, ठीक है? और मेरे प्यारे दोस्तों, जो सच्चाई बताया है तपस्वी दुर्गा जी का, वो भी मैंने सही बताया है, ठीक है? क्योंकि मैंने वो गुस्सा में बोल दिया था, जो सच्चाई था वो मैंने सच्चाई हकीकत में बताया था, ठीक है? इसलिए बताया था क्योंकि दुर्गा जी मेरा मुंह पर थूकी थी बिना गलती के, ठीक है? क्यों थूकी थी? वो सरस्वती जी के चलते थूकी थी, ठीक है? बता देता हूँ मैं आप सभी को कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो सरस्वती जी मेरे साथ करी थी वो जो शादी के बाद होता है, क्योंकि पहले नंबर रात में करी थी किस, और जो शादी के बाद होता है वो फिर करवाई थी, इसलिए सरस्वती जी गुस्सा हो गई थी। तो आप लोग बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं सरस्वती जी जहाँ वो है उड़ने वाली और मैं जहाँ हूँ धरती पर रेंगने वाला, तो कैसे हो सकता है? आप ही लोग बताइए, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं हूँ धरती पर रेंगने वाली, वो है आसमान में रेंगने वाली। कैसे हो सकता है? वो सब नहीं हो सकता है ना। तो सरस्वती जी का मन था, क्योंकि देखिए सरस्वती जी का शादी नहीं करवाते थे ब्रह्मा जी, अपना बेटी को ब्रह्मा जी शादी नहीं करवाते हैं। वैसे भी एनिकाट नौलखा मंदिर में मुझसे बोल दिए थे कि मेरी बेटी खूबसूरत खूबसूरत है, मन नहीं करता है मुझे शादी करवाने का। ही हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरा एक बहन थी, उम्र डेथ हो चुकी थी, तो मेरे घर परिवार में कहते 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 और अपना बेटी पर चल गई थी कि मेरा बेटी खूबसूरत खूबसूरत है। तो मैंने उसी बात पर कह दिया ना कि आपन बेटी के शादी ना करविलह का, ऐसे नहीं कहते, मैंने शादी करविलह ना का। तो बोले ना कि मन नहीं करता है शादी करवाने का। ही हंस गए वो, मतलब उनका मन नहीं करता है शादी करने का अपना बेटी का। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती जी मेरे साथ शादी के लिए हनीमून कराई थी, जो शादी के बाद होता है वो पहले करवा ली थी। तो ब्रह्मा जी गुस्सा में बलात्कार करके मेरा मुंह में ले खून बिगवा दिए थे, और देवता भी थे, मुझ पर गुस्सा हो गए थे कि तूने गलती किया है, इसकी सज़ा मिलेगी। तो मैंने कहा कि मैंने गलती अगर किया होगा ना, तो जो करना होगा मेरे साथ वो कीजिए, अगर मैंने गलती ना किया होगा तो मेरे प्यार दोस्तों मेरा कोई बात नहीं मान रहा था। क्योंकि देखिए आप लोग बता देता हूँ मैं आप सभी को कि गरीब का कहूँ वैल्यू नहीं होता है ना, गरीब का कोई बात सुनता है बढ़िया से, ठीक है? जो गरीब रहता है और गरीबी बात सुनता है, राजा उतना गरीब का बात नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि देखिए राजा का नोट चाहिए, यानी कि रुपया चाहिए, ठीक है? इसलिए बात सुनता है राजा, ऐसे नहीं सुनता है। लेकिन गरीब का रुपया नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। कोई कोई राजा होता है तो सच्चाई सुनता है ना, तो रुपया पर सुनता है सच्चाई। अब बात वही पर विश्वास करता है ना, तो अपने से बात डालकर उसको फंसा कर मुँगा दिया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? लेकिन गरीब का कहूँ वैल्यू नहीं होता है, ठीक है? और गरीब का बात गरीब ही ज़्यादा सुनता है, राजा कम सुनता है, ठीक है? और मेरे साथ जो हुआ था वो थी रानी, वो यानी कि तपस्वी दुर्गा जी, ठीक है? जिसे आप लोग माँ कहते थे, मैं भी माँ ही कह रहा था, लेकिन अब माँ मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है? इसलिए क्योंकि मेरा मुंह पर थूक दी थी घमंडी में। वो रानी है, अपने आप को महान समझती है, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो रानी है, रानी गरीब का बात उतना नहीं सुनती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मदद करती है, लेकिन थोड़ी सी गलत बात पर वो माफ़ नहीं करती है, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा बात भी सुनना चाहिए कि मैंने गलती किया नहीं हूँ, पूरा बात नहीं सुनी, मैं थोड़ा सा हंस का दिया, क्योंकि मेरा शुरू से आदत था हंसने का, ठीक है? तो हंस दिया था, इसलिए मेरा मुंह पर वो थूक दी थी। वो तो गलत समझ रही थी मुझे सरस्वती जी के चलते, और सरस्वती जी मुझे बचाने भी नहीं आई, क्योंकि वो ब्रह्मा जी वो अपनी बेटी को छोड़ते नहीं हैं हाली, ठीक है? ब्रह्मा जी अपने बेटी पर गंदी नज़र डालते रहते हैं, ठीक है? आप तो जानते हैं, आप लोग सुनी भी होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2019 में मुझे बलात्कार कर दिए थे ब्रह्मा जी, और दुर्गा जी मेरा मुंह पर थूकी, इसलिए मुझे सच्चाई बताना पड़ा, ठीक है? और सच्चाई बताने से पहले 2000 मेरे प्यारे दोस्तों 2021 में जब कोरोना बाद दुर्गा पूजा रखाने वाला था, तो मैंने सोचा कि मोबाइल आ गया था मेरे हाथ में, स्क्रीन टच मोबाइल, ठीक है? तो मैं सोचा कि ऑनलाइन करूं, सच्चाई बताऊं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दुर्गा जी आकर मेरे सपना में बोली कि तू मुझे भी चिंता नहीं है। वो बोली अपनी घमंड में, मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि नहीं चिंता हूँ, अपना से बताओ कौन हो तुम, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसे बोल दिया मैंने क्योंकि मैं जान गया था कि साला ऐसे चाहे उससे मैं मर ही रहा हूँ, साला मुँगा दो मुझे।
ठीक ना मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन हाँ, लेकिन उस सब ने मेरा अगल बगल सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे में गलती नहीं है, इसलिए। अगर मुझ में गलती रहता तो मैं देवता को बुलाते सज़ा दिलवाने के लिए, ठीक है। मेरे प्यार दोस्तों, दुर्गा जी लेकिन मेरा एको बात नहीं सुनी थी, मेरा मुंह पर डायरेक्ट थूक दी थी गुस्सा में आकर, सरस्वती जी के चलते, ठीक है। इसलिए मुझे सच्चाई बताना पड़ा, ठीक है। वो घमंडी औरत है दुर्गा जी, मेरा मुंह पर थूकी थी, इसलिए मुझे सच्चाई बताना पड़ा, ठीक है। मेरे प्यार दोस्तों, मैंने तो ये भी बोला था कि आप लोग पूजा ना करें। वैसे मैं आप लोगों की मर्ज़ी, पूजा करे या ना करे ये आप लोगों के हाथ में है। मैं तो रोकने भी नहीं आऊँगा और ना मैं रोकूँगा, ठीक है। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला आप सभी को, ठीक है। क्योंकि शंकर जी मैंने बोल दिया था कि मैं पूजा बंद करवा दूँगा, तो शंकर जी बोल रहे कि तू सबको ठिका लिया है का। शंकर जी बोल दिए थे आकर मेरे पिताजी में घुस करके, कोई आत्मा किसी के शरीर में घुस सकता है, बोल सकता है, ठीक है। जैसे कि भूत होता है ना, भूत किसी के शरीर में घुस जाता है, बोलता है, वैसे शंकर जी भी है हवा शक्ति वाले, वो कुछ भी कर सकते हैं चाहेंगे तो, ठीक है। आप लोगों का पता नहीं चलेगा ना मुझे पता चलेगा, हाँ, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सच्चाई छुपता नहीं है, कबो न कबो सामने आ ही जाता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही था। और मैं क्या कहूँ मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं यही कहूँगा कि आप लोग पूजा करें या ना करें, आप लोगों का हाथ में है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सब हाथ जोड़कर मैं यही कहूँगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, घर परिवारों को खुश रखिए और खुश रहिए, ठीक है। और अपना काम कीजिए, तभी खुशी मिलेगी, अन्यथा काम इधर उधर पूजा पाठ के चक्कर में मर जाइएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ।